वन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। संत अगस्तीन ने कहा है कि जो मुझे करना चाहिए वह मुझे मालूम है, लेकिन वह मैं करता नहीं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वह भी मुझे मालूम है, लेकिन वही मैं करता हूँ। तुम्हें भी मालूम है क्या ठीक है? अब रहा क्या बतानी, ऐसा आदमी तुम पा सकते हो जिसको पता नहीं कि ठीक क्या है। सबको पता है सही क्या गलत क्या, लेकिन इससे क्या होता है, राह बताने से क्या होता है। कोई चाहिए जो तुम्हें चलाए मंजिले राहे इश्क की, उसको कोई खबर नहीं। मंजिले राहे इश्क की उसको कोई खबर नहीं। राह दिखाए जो तुझे उसको न तुम रहनुमा समझ। वह जो दूर खड़े होकर राह बता दे उसको रहनुमा मत समझ लेना। रहनुमा तो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पूरब, तुम्हारे पश्चिम। रहनुमा तो तुम्हें घसीटेगा, रहनुमा तो तुम्हें थकाएगा, रहनुमा तो तुम्हें दौड़ाएगा। रहनुमा तो वहाँ तक आएगा जहाँ तुम हो, और वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। रहनुमा तो ऐसा है जैसे कि कोई बाप अपने बेटे का हाथ पकड़कर चलता हो। मंजिले राहे इश्क की उसको कोई खबर नहीं। राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। राह ही दिखाना होता तो मील के पत्थर पर लगे तीर की निशान बता देते हैं। आदमियों की ज़रूरत है, राह ही दिखाना हो तो शास्त्र दिखा देते हैं। शास्ता की ज़रूरत है, फिर शास्त्र और शास्ता में फ़र्क क्या रहेगा? फिर गीता और कृष्ण में फ़र्क क्या रहेगा? अगर राह ही दिखानी हो, कृष्ण ने अर्जुन को राह ही थोड़े दिखाई, बड़ा संघर्ष किया। अर्जुन को खींच खींच कर निकाला बाहर, उसके अंधियारे से जगाया, उसकी नींद से हिलाया डुलाया। कई तरफ अर्जुन ने भागने की कोशिश की, सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद किए, भागने न दिया। खूब प्रश्न उठाए, खूब संदेह किए, उन सब की तृप्ति की। अंततः ऐसी हालत में ला दिया जहाँ सिवाय कृष्ण को मानने के और कृष्ण के साथ चलने की कोई उपाय न रहा। क्षण होंगे और कृष्ण के साथ निराशा के क्षण होंगे, निराशा के क्षण होंगे, दुख की पीड़ा की, और विष्णु चैतन्य ऐसे ही क्षणों में से गुजर रहा है। डावाडोल दुविधा से भरा, मगर घबराने की कोई बात नहीं। सभी को ऐसे ही गुजरना पड़ता है, स्वाभाविक है, इसमें विशेष कुछ भी नहीं। सभी डावाडोल होते हैं, सभी पहले 1000 तरह की चिंताओं में, शंकाओं में, संदेहों में भरते हैं। धीरे धीरे निखार आता है। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत है। तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे। ताकत उन अंगुलियों के आगे कर दो, माथा नथ जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं। हर एक दर्द का नए अर्थ तक जाने दो। दर्द ही दर्द नहीं है, दर्द नए अर्थ की शुरुआत है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो बड़ी प्रसव की पीड़ा होती है, वह प्रसव की पीड़ा से घबरा जाए, और वास्तव में हमने आपने देखा हो
वाकई में कि जो हमें करना है वह अच्छी तरह हमें भीतर मालूम है, जो नहीं करना है वह भी हमें अच्छी तरह मालूम है। क्या सही क्या गलत ये मालूम होने के बावजूद भी हम ऐसी शंकाओं और संकोच संदेह से घिरे रहते हैं कि ठीक कि न ठीक। लेकिन इस संदेह से निकलने का एक ही उपाय है कि भीतर बज रहे संगीत से सुने। आज का अनुभव यही है कि जब ध्यान भी नहीं रहता, जब कुछ नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं चल रही होती, तो हम घबराने लगते हैं। लेकिन यह हमारा स्वाभाविक रूप है, इसे हमें स्वीकार करना ही होगा, तभी परिवर्तन हो सकेगा। इधर उधर भागने से कुछ न होगा। जो हम स्वाभाविक हैं उसे स्वीकारना ही होगा।